नमस्ते दोस्तों, मैं सीवी शुक्ला आज आप लोगों को तुलसी माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाती हूँ। तो आप लोग सुनिए, अगर पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सुनिए, पूरी कहानी सुनिए, बहुत ही आनंद आएगा। एक घर में एक ननद और भाभी होती है। तो जो ननद होती है वो तुलसी माता की बहुत पूजा करती है, हर दिन पूजा करती है और श्रद्धा भाव से बहुत ही खुशी खुशी डेली पूजा करती है। तो ये चीज़ उसकी भाभी को बिल्कुल नहीं पसंद आता। वो जो है चिढ़ने लगती है ननद से। जब भी वो पूजा करती है तुलसी माता की तो उसकी भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन ननद जो थी वो बहुत ही भक्त थी तुलसी माता की, तो वो बिना पूजा किए मानती ही नहीं थी। हर दिन पूजा करती और जो भी होता श्रद्धा भाव से वो पूजा करती है तुलसी माता की। तो वो पूजा करती तो भाभी अक्सर उसको मना करती, टोकती कि पूजा मत करो तुलसी माता की, क्योंकि उसके अंदर तो नफरत का भाव धीरे धीरे बढ़ता रहता था कि ये पूजा क्यों करती है। तो एक दिन क्या हुआ, वो भाभी जो है नंद से कहती है कि तुम पूजा करो, मैं तुम्हारी शादी में यही तुलसी माता का गमला फोड़ के दूंगी बारातियों को खाने के लिए, और जो है यही तुलसी पत्ता दहेज में दूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है। उसके बाद में क्या होता है, ननद बड़ी हो जाती है, उसके शादी का समय आ जाता है। समय का पहिया बहुत तेज चलता है। तो क्या होता है, ननद की शादी तय हो जाती है, शादी होती है, बारात आती है। तो वो भाभी क्या करती है, तुलसी का गमला तोड़ के और बारातियों के आगे फेंक देती है। तो फिर क्या होता है कि वो जो तुलसी का गमला टूटा रहता है वो बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बन जाता है और बाराती बहुत अच्छे से खाते पीते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। और वो अपनी ननद को जेवर की जगह पे, ज्वेलरी की जगह पे, वो जो तुलसी माता का मंजरी कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई बीजा कहता है, उसका जो है गहना पहना देती है। वो सारे गहना जो है सोने के हो जाते हैं। भाभी को बड़ा ताजुब होता है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद जनेऊ की जगह पे वो डाल देती है जनेऊ। जनेऊ की जगह पर उसे जनेऊ डाल देती है तो वो जनेऊ क्या हो जाता है, वो रेशम का हो जाता है। ये सब देख के भाभी बड़ी चकित होती है कि ये क्या हो रहा है, और यही सब पहना के अच्छे से विदाई हो जाती है। फिर नंद अपने घर चली जाती है। वहाँ पे तो उसके ससुराल वाले बड़े खुश होते हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि अच्छा अच्छा पकवान, भोग और सब चीज़ मिला, ज्वेलरी भी खूब मिली, हर चीज़, मतलब बहुत खुश थे ससुराल वाले। तुलसी माता की ऐसी कृपा ही हुई थी, विदा कर देती है। तो उसके बाद में चली जाती तो ये सोचती है कि अब मैं अपनी बेटी को सिखाऊंगी तुलसी पूजा करना। तो उसकी बेटी होती, छोटी रहती है, तो उसको सिखाती है कि तुम तुलसी पूजा किया करो। लेकिन बेटी के मन को भाता ही नहीं है, वो तुलसी पूजा नहीं करती थी। वो रोज सिखाती थी माँ उसकी, लेकिन वो नहीं सीखती थी, वो पूजा नहीं करती थी, तुलसी भक्त हुई ही नहीं। तो क्या हुआ कि जब वो बड़ी हो गई तो उसकी भी शादी का समय आ गया लड़की के। तो उसने वही किया, जब बाराती आए तो उसने वो गमला तुलसी का तोड़ के और डाल दिया बारातियों के आगे। तो वो गमला का गमला ही रह गया टूटा फूटा। उसके बाद वो जो जेवर की जगह पे उसने मंजरी पहना दिया, वो वही रह गया। और जनेऊ जब रखा डाला पहनाया तो वो जनेऊ ही रह गया, कुछ में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसने सोचा था जैसे हमने अपनी नंद के साथ किया था उसी तरह अपनी बेटी के साथ करेंगे तो तुलसी माता की कृपा होगी। लेकिन जब उसने कभी तुलसी माता की भक्ति ही नहीं की, उसके मन में कोई श्रद्धा ही नहीं थी, तो कैसे होगा। जो जो सामान फेंका वो वैसे ही रह गया। कहते हैं कि अगर मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी चढ़ा दो तो भगवान स्वीकार कर लेते, प्रसन्न हो जाते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी करिए, पूजा पाठ, 56 भोग बनाइए, लगाइए और कुछ भी चढ़ाइए, फल पकवान, तो कुछ नहीं होने। जब तक मन में श्रद्धा भाव नहीं होता, प्रेम नहीं होता भगवान के प्रति, तो कुछ नहीं होने वाला है। फिर लड़की की विदाई होती है, ससुराल जाती है वो, उसकी वहाँ पे बड़ी शिकायत मिलती है मायके की कि ये मिला वो मिला। और ससुराल वाले काफ़ी मतलब उल्टा सीधा कहते हैं बेटी को, तुम्हारे मायके में ये हुआ, तुम्हारे मायके में वो हुआ। तो ये सब बेटी को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन करे तो क्या करे, क्योंकि उसकी माँ ही ने किया था। तो माँ सोचती थी कि जैसे मैंने नंद के साथ किया था वही बेटी के साथ करेंगे। फिर बेटी की विदाई हो जाती है, वो तो अपने घर ही गई, नंद तो कभी आई ही नहीं। उसके बाद में एक दिन भाई सोचता है कि मैंने अपनी बहन की शादी करके जब से भेज दिया है तब से हम गए भी नहीं, मेरी बहन भी नहीं आई, तो क्यों ना जाएं एक बार अपनी बहन को देख आएं उसकी ससुराल में। तो अपने मन की बात वो अपनी बीवी से बताता है। तो उसकी बीवी कहती है कि ठीक है चले जाओ। तो कहती है कि भेंट में क्या ले जाएंगे, कुछ फल मिठाई तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये परंपरा होती है कि बेटी बहन के यहाँ कुछ जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेकर जाना चाहिए भेंट में। तो उसकी बीवी क्या करती है, एक झोले में ज्वार ला के दे देती है और कहती है कि ले जाओ। भाई देखता है कि ये ज्वार है, कुछ कह नहीं पाता, लेकिन ज्वार देखता है तो बहुत दुखी होता है कि ये लेके जाएंगे
तो बहन और हमारे उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। वो ज्वार लेके चलता है रास्ते में, तो उसको एक गौ माता दिखती है, तो वो झोला खोल के गौ माता के आगे डाल देता है ज्वार को। तो जब ज्वार डालता है तो देखता है कि उसमें फल, मिठाई और सब ज्वेलरी वगैरह हैं, सब गहने हैं, सोना चांदी सब भरा हुआ है। तो जो गौ मालिक होता है, गौ पालता है जो, वो आता है, कहता है भैया ये सब गौ माता को क्यों खिला रहे हैं, फल फूल मिठाई है, इसमें जेवर है, सब सोना चांदी भरा हुआ है। तो वो देखता है तो नीचे सब चमक रहा है, सब चीज़ रखा है। तो उसने कहा कि अरे, तो वो कहता है कि ये सब तुलसी माता की कृपा है। वो सारी कहानी बताता है भाई, कि सारी कहानी उस गौपालक को बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई, ये हुआ। तो वो कहता है सब तुलसी माता की कृपा से हुआ है, इसको आप झोला में रख लीजिए और अपने बहन के यहाँ ले जाइए। तो सब जो है वो झोले में भर के और बहन के यहाँ जाता है। बहन के यहाँ जाता है तो बहन देखती है तो बड़ी खुश होती है। तो बहन कहती है कि भाई आज कैसे भूल गए, इधर कैसे आ गए। तो भाई कहता बहन कुछ नहीं, बेटी की शादी की, बेटी वाली शादी की सारी बात बहन को बताता है। तो बहन कहती है कि भैया जब हम तुलसी माता की पूजा करते थे तो भाभी हमको बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन मेरे मन में तुलसी माता की बहुत श्रद्धा भाव से अंदर हमारे था कि मैं बहुत पूजा करूँ तुलसी माता को, यही हमारे भगवान हैं। तो मैं मना करने के बाद भी नहीं मानती थी, इसीलिए भाभी हमसे चिढ़ती थी। तो भाई ने कहा कि लेकिन जो हमारी बेटी है, तुम्हारी भतीजी, उसको भी तुम्हारी भाभी सिखाई थी कि ऐसे किया करो, लेकिन हमारी बेटी के मन में कोई वही नहीं हुआ है, मतलब वो तुलसी पूजा करती ही नहीं थी। तो वो सारी घटना बताता है अपनी बेटी के साथ जो होता है। तो वो कहती है बहन कि भैया भाभी ने तो जो कुछ दिया वो तुलसी माता के चमत्कार से सब बहुत अच्छा हुआ, हमारे ससुराल वाले भी बड़े खुश हुए। तो सब लोग तुलसी माता की पूजा करो श्रद्धा भाव से और उनकी प्रशंसा करो हमेशा। उनके जब कार्तिक महीने में उनका आता है विवाह, तो अच्छे से उनका सब पूजा करो, चुनरी उड़ाओ और जो है पूरा मेकअप का सामान देना चाहिए, फल फूल मिठाई, जैसे बेटियों की विदाई की जाती है उसी तरह तुलसी माता की विदाई करनी चाहिए। और हमेशा अपने मन में तुलसी माता की इज्जत करनी चाहिए, इस तरह से सबको करनी चाहिए। तो हमें तो आज जो कुछ मिला है सब तुलसी माता की कृपा से ही मिला है, और भगवान सबको ऐसी कृपा माता जी बनाए रखें। तुलसी माता सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबके बच्चे विद्वान बने, सब माता जी की कृपा बने रहे। बोलो तुलसी माता की जय।